आरबीसी के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं, वो हेमोग्लोबिन से कंसल्टेड है। अगर हमारे पास एक कंडीशन है, उसका नाम एनीमिया है। एनीमिया की कहानी हमारे पास सारी आरबीसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अगर आरबीसी का मास कम हो रहा है तो हमारे पास एक कंडीशन ले आ रहा है, रिडक्शन ऑफ मास हो रहा है, तो एनीमिक कंडीशन है। मास का मतलब क्या है? मास का मतलब ये है कि हेमोग्लोबिन जो कॉन्सेंट्रेशन है इसमें वो अगर नॉर्मल वैल्यू से कम हो रही है तो हमारे पास मास कम हो रहा है। मास कम हो रहा है तो एनीमिक कंडीशन आ रही है। हेमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू कितनी है? नॉर्मल वैल्यू मेल में 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम पर डीएल तक है, जबकि फीमेल में बिल्कुल ऐसा नहीं है। फीमेल में 12.5 ग्राम से लेकर 16 ग्राम पर डीएल तक है। तो ये अगर 13.5 मेल में कम हो तो एनीमिक है, अगर 12.5 में फीमेल में कम हो तो एनीमिक है। लेकिन ये तो मास के बारे में कहानियाँ थी। अभी अगर साइज़ में कमी आ रही है तो नॉर्मल साइज़ आरबीसी का कितना है? अगर आपसे किसी ने पूछा नॉर्मल साइज़ ऑफ आरबीसी इज़ 18 to 100 माइक्रोमीटर क्यूब। अगर हमारे पास ये 18 to 100 से कम है या ज़्यादा है तो इस कंडीशन में भी हमारे पास क्या आती है? एनीमिया की कंडीशन आती है। अगर मीन करपस्कुलर वॉल्यूम हमारे पास 80 से क्या हो, कम हो, तो उस कंडीशन का नाम माइक्रो मीन्स स्मॉल माइक्रोसिटिक एनीमिया है। अगर 18 से कम हो, 80 से कम हो तो माइक्रोसिटिक एनीमिया। अगर मीन करपस्कुलर वॉल्यूम हमारे पास ग्रेटर देन 100 हो, ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन का नाम माइक्रो नहीं है, उस कंडीशन का नाम है मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रो कहते हैं किसको? लार्ज को। जब अगर हमारे पास साइज़ क्या आ जाए, लार्ज आ जाए, ज़्यादा हो जाए तो वो मैक्रो है, अगर साइज़ कम आ जाए तो वो माइक्रो है। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया क्यों होता है? इसका साइज़ कम क्यों हो रहा है? साइज़ इसलिए कम हो रहा है क्योंकि हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है किस चीज़ में? डिक्रीज़ प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। हमारे पास प्रोडक्शन कम हो रही है। जब हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन कम है तो हमारे पास क्या होगी? माइक्रोसाइटोसिस होगी। माइक्रोसाइटोसिस देखिए, हमारे पास मैं बताता चला हूँ, हेमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, हेमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो प्रोडक्शन कम है, तो उसका साइज़ भी कम हुआ, साइज़ कम हुआ तो माइक्रोसिटिक एनीमिया हुई। हेमोग्लोबिन जो है वो, अगर उसकी मैं बात करूँ, हेमोग्लोबिन मेड अप ऑफ किस चीज़ से बना है? हेमोग्लोबिन हमारे पास हीम से बना है और दूसरा जो है वो हमारे पास ग्लोबिन से बना है। हीम की बात करूँ तो हीम हमारे पास हीम पे एक आयरन आता है और दूसरा एक मॉलिक्यूल आता है जिसका नाम है प्रोटोपोरफायरिन। तो ये दो मॉलिक्यूल हमारे पास हीम में आते हैं। ग्लोबिन में अपने ग्लोबुलर कंडीशन आती है। अगर हमारे पास ये कंडीशन हो, मैं जो बता रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या लाएंगी? इन कंडीशन की वजह से हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया होगी। माइक्रोसिटिक एनीमिया का मतलब क्या है? माइक्रोसिटिक एनीमिया का मतलब यह है कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ रही है, लाइक हमारे पास आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो रही है, आयरन हमारे पास क्या है? डिफिशिएंट है। अगर हमारे पास आयरन कम हो रहा है, ये चीज़ हमारे पास कम हो रही है तो माइक्रोसिटिक एनीमिया होगी। अगर हमारे पास एनीमिया हो रहा है, क्रोनिक डिजीज़, अगर हमारे पास कोई ऐसी बड़ी बीमारी है, क्रोनिक पेप्टिक अल्सर वगैरह, तो बड़ी डिजीज़ है, तो उससे हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। अगर हमारे पास एक और एनीमिया आ रहा है जिसका नाम है सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, अगर हमारे पास सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में हमारे पास क्या होता है? सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में याद रखिए कि हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन की कमी होती है। अगर ये कंडीशन आ रही है तो हमारे पास क्या आएगी? माइक्रोसिटिक एनीमिया। अगर हमारे पास थैलेसीमिया की कंडीशन आ रही है,
थैलेसीमिक कंडीशन का मतलब क्या है? थैलेसीमिक कंडीशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ग्लोबुलिन या ग्लोबिन चेन जो है ये डिफेक्टिव है, अगर ये ग्लोबुलिन चेन हमारे पास डिफेक्टिव हो तो इसमें भी हमारे पास कौन सी कंडीशन आ रही है? माइक्रोसिटिक एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी, क्रोनिक डिजीज़, सिडेरोब्लास्टिक और थैलेसीमिया या ग्लोबुलिन की डिफिशिएंसी की वजह से, तो ये सारी कंडीशन हमारे पास क्या लाती हैं? माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया में बता चुका हूँ कि जब आयरन का साइज़, जब हमारे पास आरबीसी का साइज़ कम हो जाए, मेन कर्पस्कुलर 80 से कम हो जाए, तो वो हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया लाता है। अब याद रहे कि इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास है वो है आयरन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन अगर डिफिशिएंट हो रहा है तो माइक्रोसिटिक एनीमिया ला रहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पास आपकी बॉडी में आयरन कम है, लेस आयरन होगा, तो लेस आयरन से आपके पास लेस हीम होगा, लेस हीम से आपके पास लेस हीमोग्लोबिन होगा, और लेस हीमोग्लोबिन से आपके पास माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। लेस आयरन, लेस हीम, लेस हेमोग्लोबिन, इससे हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया की कंडीशन आ रही है। इसी तरह अगर लेक ऑफ आयरन है, हमारे पास क्या है? लेक ऑफ आयरन है, आयरन की कमी है, तो ये हमारे पास किसकी वजह से? न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से, तब भी हमारे पास न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से तब भी हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया। देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड में 1/3 पॉपुलेशन जो है दुनिया में, तीसरे का 1/3 हिस्सा जो है वो हमारे पास किस कंडीशन से कंसल्टेड है? न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एनीमिया से कंसल्टेड है। अगर आप आयरन का इंटेक कम कर रहे हैं, मतलब ये है कि आप वेजिटेबल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप वेजिटेरियन नहीं हैं, या आप मीट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो आप में चांसेस ज़्यादा हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के। तो उस आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की वजह से आपके अंदर क्या आ सकती है? माइक्रोसिटिक एनीमिया आ सकती है। तो एनीमिया मैं बता चुका हूँ, मास की वजह से अगर कम हो, साइज़ की वजह से अगर कम हो, तो ये सारी कंडीशन एनीमिया लाती है। मास में हमारे पास हीमोग्लोबिन अगर कंसंट्रेशन कम है तो हमारे पास एनीमिया ले आए, नॉर्मल वैल्यू ये है। और अगर साइज़ में इससे कम हो मीटर क्यूब से, तो मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम अगर 80 से कम हो तो हमारे पास डिक्रीज़ होगा प्रोडक्शन, और हमारे पास एनीमिया माइक्रोसिटिक हो जाएगी। हीम की बात करूं तो हीम एक आयरन है, एक प्रोटोपोरफायरिन है। अगर आयरन कम है तब भी हमारे पास एनीमिया होगा, वो आयरन डिफिशिएंसी होगा। अगर प्रोटोपोरफायरिन कम है तो सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया होगा। क्रोनिक डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, थैलेसीमिया में जो ग्लोबुलिन चेन का डिफेक्ट है वो भी हो सकता है, और इसके साथ साथ ये सारी कंडीशन हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया में है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का मतलब ये है कि जब आयरन कम है तो हीम कम है, हीम कम है तो हेमोग्लोबिन कम है, हेमोग्लोबिन तो कम है तो माइक्रोसिटिक एनीमिया है। लेक ऑफ आयरन क्यों कम होता है? आयरन हमारे पास न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो सकता है, जो हमारे पास लोग वेजिटेरियन जो नहीं वेजिटेबल यूज़ करते, और हमारे पास जो मीट प्रोटीन यूज़ नहीं करते, उनमें भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। अभी मैं आगे बताता चलूँ कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन आयरन की कहाँ पर होती है। एब्जॉर्प्शन की अगर बात की जाए तो इसकी एब्जॉर्प्शन हमारे पास होगी ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में हमारे पास आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है। ड्यूडेनम में हमारे पास सेल्स हैं, उनका नाम है एंटीरोसाइट सेल। एंटीरोसाइट सेल में हमारे पास ट्रांसपोर्टर होते हैं। कौन से ट्रांसपोर्टर? कुछ ट्रांसपोर्टर ऐसे हैं जो कुछ ट्रांसपोर्टर हमारे पास हीम ट्रांसपोर्टर हैं, और कुछ हमारे पास नॉन हीम ट्रांसपोर्टर हैं। अब ये हीम और नॉन हीम ट्रांसपोर्टर ये क्या करते हैं? ये यहाँ से ड्यूडेनम के एंटीरोसाइट से इसको आयरन को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। आयरन को यहाँ से एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करेंगे। आयरन को यहाँ से एब्जॉर्ब करके, यहाँ से इसने एब्जॉर्ब किया, और इन आयरन को एब्जॉर्ब करके इट विल ट्रांसपोर्ट आयरन, जो आयरन है ये ट्रांसपोर्ट करेंगे
टू अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से पास होके ब्लड में जाएगा आयरन, किस प्रोटीन के थ्रू? एक प्रोटीन है जिसका नाम है फीरोपोटीन के थ्रू ये हमारे पास ब्लड में चला गया। अभी देखिए यहाँ से क्रॉस मेम्ब्रेन इन ब्लड यहाँ तक पहुँच गया फीरोपोटीन के थ्रू। अभी यहाँ पर ट्रांसफरीन आगे क्या करता है, आगे काम इसका ट्रांसफरीन का है, तो यहाँ से आगे ब्लड से ट्रांसपोर्ट करेगा एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है ट्रांसफरीन। ट्रांसफरीन क्या करता है, ट्रांसफरीन इसी आयरन को ब्लड से ले लेता है और ब्लड से लेकर ये आगे हमारे पास दो ऑर्गन तक पहुंचाता है, या लीवर तक या हमारे पास बोन मैरो मैक्रोफेजेस तक पहुंचा देता है, जहां पर हमारे पास क्या होता है, ये आयरन आगे जाके हमारे पास आयरन स्टोर हो जाता है। तो देखें यहाँ तक आपने कहानी सुन ली कि आयरन हमारे पास एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम में एंटेरोसाइट सेल ट्रांसपोर्टर होते हैं और DT1 ट्रांसपोर्टर के थ्रू वहाँ से हमारे एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास क्रॉस द मेम्ब्रेन फिरोप्रोटीन के थ्रू हमारे पास ब्लड में मौजूद स्टोर है, तो वहाँ से हमारे पास ट्रांसफरिन के थ्रू लीवर को गया और बोन मैरो में मैक्रोफेजेस में या बोन मैरो के सेल्स में और टिश्यू में जहाँ कर वहाँ पर स्टोर हो गया। अभी कुछ फीरोपोटीन तो मैं बता चुका हूँ, फीरोपोटीन में तो हो जाता है, लेकिन कुछ आयरन जो है वो हमारे पास स्टोर होता है इंट्रासेलुलरी। अभी वो स्टोर आयरन जो हमारे पास सेल के अंदर स्टोर होता है, उस आयरन स्टोर इंट्रासेलुलर आयरन, जो हमारे पास इंट्रासेलुलर आयरन स्टोर होता है उसका नाम क्या है? वो जो स्टोर इंट्रासेलुलर आयरन है वो हमारे पास वैक्यूल की फॉर्म में स्टोर होता है और वो हमारे पास बाउंडेड हो जाता है एक मॉलिक्यूल के साथ, उसका नाम है फेरेटीन। तो वैक्यूल की फॉर्म में फेरेटीन के साथ बाउंडेड हुआ और ये फेरेटीन जो है ये दिस फेरेटीन प्रिवेंट आयरन, ये हमारे पास फेरेटीन जो है ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है आयरन को फ्री रेडिकल रिएक्शन से। फ्री रेडिकल जितने भी रिएक्शन है उनसे ये क्या करता है, बचाता है। तो यहाँ तक कहानी सुन लें कि आयरन जो स्टोर है वो बॉन्डेड है फेरेटीन के साथ, और फेरेटीन का काम ये है कि फ्री रेडिकल रिएक्शन से हमारे पास बचाता है। कैसे फ्री रेडिकल रिएक्शन से बचाता है? फ्री रेडिकल लाइक मैं बताता चलूँ तो फेंटॉन रिएक्शन जो है उनके ज़रिए से हमारे पास ये प्रिवेंट करता है थ्रू आउट द साइकिल। तो देखें आयरन की एब्जॉर्प्शन हुई, यहाँ पर क्रॉस मेम्ब्रेन फीरोपोटीन के थ्रू ब्लड गया, ब्लड में ट्रांसफरिन के थ्रू यहाँ पर लीवर तक पहुँचा, लीवर में बोन मैरो तक पहुँचा, ट्रांसफरिन ने ब्लड से उठाया लीवर और बोन मैरो तक, लेकिन कुछ इंट्रावेक्यूल्स हमारे पास में स्टोर होता है और फेरेटीन की फॉर्म में, और ये फेरेटीन क्या करता है, स्टोर फॉर्म में स्टोर रहता है और फ्री रेडिकल की फॉर्म बचाता है, प्रिवेंट करता है आयरन फ्री रेडिकल से। जितने भी फ्री रेडिकल हैं उनसे हमारे पास इन आयरन को बचाता है। तो यहाँ तक आरबीसी एनीमिया की कंडीशन आपने थोड़ा बहुत समझ लिया कि आरबीसी में मास की कमी हो, आरबीसी में साइज की कमी हो, आयरन माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जिसमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया आता है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ जो आयरन की एब्जॉर्प्शन एंटीरोसाइट सेल से होके फीरोपोटीन, ट्रांसफरिन और फेरेटीन जिसमें हमारे पास स्टोर होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द करंट सिनारियो, जो करंट कंडीशन है एनीमिया से रिलेटेड और आयरन की एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड।